चलती ट्रेन में एक महिला अपनी जान के लिए फाइट करती है। वो महिला प्रेग्नेंट होती है। खुद की जान बचाने के लिए वो ट्रेन के बाथरूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरिंदे हैं कि उसका पीछा करते हैं, उसे वहाँ से घसीट कर ले आते हैं। ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसका बाल खींचा जाता है, उसके हाथ पैर पकड़कर उसे खींचा जाता है, घसीटा जाता है। इसके बाद महिला लगातार 30 मिनट तक उस चलती ट्रेन में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करती रहती है और उस पर लगातार वार होता रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला के साथ जो दरिंदा था वो दरिंदगी करना चाहता था, उसका रेप करना चाहता था, बलात्कार करना चाहता था। लेकिन महिला खुद को बचाने की लगभग भरसक कोशिश करती है, लेकिन वो जो शख्स होता है उस महिला पर इतना हावी होता है कि उसके बाल खींचना हो, हाथ पैर तोड़ना हो, चाहे फिर उसे वहाँ से हटाना हो, इन तमाम चीज़ें उस महिला के साथ होती है। ट्रेन चलती रहती है, स्पीड में भागती रहती है, लेकिन वो दरिंदा उस महिला के साथ दरिंदगी करने की भरसक कोशिश करता है। आखिर क्या था पूरा मामला और इस महिला ने 30 मिनट तक फाइट करके कैसे खुद की जान बचाई, वो भी एक प्रेग्नेंट महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में आपको इस पूरी वारदात की एक एक चीज़ें बताएंगे, जहां पर आपको बता दें कि एक महिला है जो कोयम्बतूर जो है वहां पर काम किया करती थी, कपड़े के कंपनी में वो काम किया करती थी। इसी दरमियान वो चित्तूर जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है। उसमें काफ़ी लोग होते हैं, जो महिला होती है लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठी होती है। इसी दरमियान जो ट्रेन है जोलारपट्टे स्टेशन पहुंचता है। यहाँ पर लगभग सभी महिलाएं उतर जाती है। अब वो कंपार्टमेंट खाली हो जाता है और उस कंपार्टमेंट में सिर्फ ये महिला होती है जिसे चित्तूर जाना था। अब महिला आगे ट्रेन जैसे ही निकलती है तो उस चलती ट्रेन में एक शख्स और चढ़ जाता है। इसका नाम होता है हेमराज। वो चढ़ता है। इसके बाद जो महिला होती है उसे कहती है कि ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है, आप यहाँ से चले जाए। लेकिन ट्रेन मूविंग होती है, यानी ट्रेन अपना जो रेलवे स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था, उसे छोड़ चुकी थी, आगे बढ़ चुकी थी। तो जो लड़का होता है 30 साल का शख्स, वो बोलता है कि अभी ट्रेन चल रही है, मूविंग ट्रेन है, उतर नहीं सकता, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊँगा। इस पर महिला कुछ कहती नहीं है, वो बैठी रहती है। लेकिन इसी दरमियान बता दें कि लगातार वो शख्स उस महिला को घूर रहा था, गंदी नज़र से देख रहा था। महिला को आभास हो जाता है। इसके बाद महिला वहाँ से उठकर दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है। इस पर जो शख्स होता है वो महिला पर हावी हो जाता है, महिला के कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगता है, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। महिला खुद को बचाने के लिए उसी जगह उठ जाती है और उठ के वो चेन पुलिंग करने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह से वो चेन पुल कर दे, ट्रेन रुक जाए और इस तरह से उसके साथ जो चलती ट्रेन में वारदात हो रही है उससे वो बच पाए। लेकिन मजाल है, वो शख्स उस महिला को देखता है और उसे पटक देता है सीट पर। महिला जबरन सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और उस महिला से दरिंदगी करने की कोशिश करता है। महिला मौका देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो ट्रेन के उस बाथरूम में जाकर खुद को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो दरिंदा है उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और उस महिला के साथ वो वहाँ छेड़खानी करने लगता है। बता दें कि जब महिला बैठी होती है, इसी दरमियान जब सारे लोग उतर जाते हैं और वो शख्स चढ़ता है तो वो पहले जाता है, महिला के पास बैठता है, उसके कपड़ों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब होता है और वहाँ से जाता है वो ट्रेन के वॉशरूम में जाता है। अपने सारे कपड़े उतार कर वो नेकेड बाहर आता है। जिसके बाद वो महिला उसे देखती है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बोलती है, लेकिन वो शख्स उस महिला पर हावी हो जाता है, उसे गंदी नज़र से देखने लगता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है। महिला उसे कहती है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन के एज की हूँ, मैं तुम्हारी बहन लगूंगी, बहन के नज़रिए से मुझे देखो। और उस महिला ने गिड़गिड़ाते हुए उस शख्स से कहा था कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मुझ पर रहम करो, मैं ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो जो हेमराज है वो इस कदर अपनी चीज़ों के उसमें था कि वो अपना आपा खो देता है और उस महिला पर लगातार वो
कोशिश करता है कि उसके साथ वो दरिंदगी कर सके। महिला तमाम कोशिशें करती है, चाहे वो चेन पुलिंग हो, चाहे वो शख्स को ढकेलना हो, वहाँ से ढकेलती भी है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाती। जिसके बाद उसे आखिरी रास्ता दिखता है ट्रेन का वॉशरूम। वो जाकर खुद को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो दरिंदा हेमराज है उसका पीछा करता है, उसके पीछे से बाल पकड़ लेता है। महिला ज़मीन पर गिर जाती है, उसे घसीटते हुए उस कंपार्टमेंट में ले आता है। इसके बाद उसके हाथ पैर पे वो लगातार अपने पैर से मारता है, वार करता है। महिला लगातार कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे छोड़ दे, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, एक जान है, उसकी रहम मांगती है कि उसको बख्श दो। लेकिन ये जो हमलावर है वो रुकता नहीं है, उससे अपना हवस मिटाना था, जिसकी वजह से वो महिला को लगातार वार करते रहता है। और महिला लगभग 30 मिनट तक, आपको बता दें, उनका कहना है कि वो ट्रेन के जो अलग अलग हैंडल्स होते हैं उन्हें पकड़कर वो फाइट बैक कर रही थी, जिस तरह से वो शख्स उस महिला पर हावी था। इतने में जब महिला की वो देखता है कि ये हावी हो रही है, तो महिला को क्या करता है कि खींच कर घसीट कर वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इस दरमियान जो ट्रेन होती है वो केवी कुप्पम रेलवे स्टेशन के आसपास होती है। इसी दरमियान शख्स को लगता है कि महिला के साथ वो दरिंदगी नहीं कर सकता, अपना भूख नहीं मिटा सकता। इसकी वजह से वो महिला को वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे खींच कर फेंक देता है, जिसके बाद महिला जो है बेसुध अवस्था में केवी कुप्पम रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलती है। फ़ौरन वहाँ पर आरपीएफ जीआरपी पहुँचते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस आती है। महिला को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहाँ पर अस्पताल में एडमिट होती है तो पता चलता है कि उसका हाथ पैर टूटा हुआ है, उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ ही महिला के साथ उस चलती ट्रेन में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद महिला लगातार 30 मिनट तक फाइट करती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दरमियान उसका बाल खींचकर उसकी चोटी खींची जाती है, उसके साथ लगातार दरिंदगी करने की कोशिश की जाती है। और जब वो हार जाता है, तो जब नहीं कर पाता वो शख्स अपने जो भी उसका मंसूबा होता है, जो भी उसकी गंदी हरकत होती है, फितरत होती है, इसके बाद वो महिला को लेता है और प्लेटफॉर्म पर झटक देता है। बता दें, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने महिला का बयान दर्ज किया, जिसमें महिला ने अपने साथ हुई उस 30 मिनट की आपबीती का खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर चलती ट्रेन में, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि अगर ट्रेन थी तो ट्रेन में लोग होंगे, ज़रूर लोग थे, लेकिन जिस तरह से ट्रेन वो कोयम्बतूर से पकड़ी थी जाने के लिए चित्तौड़, तो इसी दरमियान जोलारपेट स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर लगभग उस कंपार्टमेंट की सभी महिलाएं उतर चुकी थी, यानी वो कंपार्टमेंट खाली था और इनको जाना था चित्तौड़, जिसके लिए आगे का सफ़र और तय करना था। इसी दरमियान मौके का फ़ायदा उठाता है वो शख्स, जोलारपेट से पुलिस चढ़ जाता है ट्रेन में, जिसके बाद वो लगभग कुछ सेकंड तक तो महिला को घूरते रहता है। महिला समझ जाती है कि उसका मंसूबा गलत है, उसकी नज़रिया गलत है, जिसके बाद महिला अपने आप को असहज महसूस करती है। लेकिन इसी दरमियान जो शख्स होता है वो जाता है बाथरूम में, और बाथरूम में जाने के बाद वो वहाँ से नेकेड आता है, और जब नेकेड आता है तो यहाँ महिला के कपड़े उतारने की वो कोशिश करता है। महिला इस पर उससे झड़प करने लगती है, चेन पुलिंग करने लगती है, लेकिन बदमाश है कि उसे रुकने का नाम नहीं लेता और उसे जोर से उसकी सीट पर पटक देता है, जिसकी वजह से महिला को गंभीर रूप से चोट भी आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट थी, एक पेट में उनके बच्चा पल रहा था। इस दरमियान उनके साथ 30 मिनट तक चलती ट्रेन में इस तरह से घिनौनी अपराध की गई थी, इस तरह से घिनौना कांड किया गया था, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और महिला को, वैसे भी महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जिसके बाद ये पता चलता है कि वो कंपार्टमेंट खाली हो गया था। और इसी दरमियान ये मौके का फ़ायदा उठाता है और महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन यहाँ सैल्यूट है उस महिला को, सैल्यूट है उस मदर को, जो अपने वोम में एक बच्चे को, एक जान को पाल रही थी। इस दरमियान वो लगातार अपनी अस्मत, अपनी इज्जत के लिए लड़ भी रही थी। लगभग 30 मिनट तक वो चलती ट्रेन में लड़ाई करती है, जिंदगी की जंग वहाँ पे वो लड़ती है कि किसी तरह उसकी ज़िंदगी बच जाए, किसी तरह उसके पेट में पल रहा बच्चा बच जाए, और वो आखिरकार कामयाब होती है। भले ही उसे गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन जिस तरह से उसके साथ चलती ट्रेन में इस तरह से हैवानियत हुई है, ये अपने आप में प्रशासन पर बड़ा सवाल उठता है। पुलिस के
ऊपर भी उंगलियां उठती हैं कि आखिर ऐसे इस कदर अगर इतने बेखौफ दरिंदे समाज में घूम रहे हैं तो कहाँ और कैसे सुरक्षित है महिलाएं, ये खुद पुलिस ही जवाब देगी इसकी। बता दें, इस मामले में पुलिस ने 30 साल के हेमराज को अरेस्ट किया। अब हेमराज तक कैसे पुलिस पहुंची और आखिर उसे कैसे पकड़ा गया, तो इसकी भी दिलचस्प कहानी है। आपको बता दें कि जैसे ही महिला वहां से प्लेटफॉर्म पर मिलती है, इसके बाद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एम्बुलेंस में वो लेकर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उनका इलाज चलता है। और पुलिस केस है क्योंकि मामला जीआरपी और आरपीएफ के तहत भी था दर्ज, तो पुलिस ने फौरन इसमें तहकीकात करना, जांच करना शुरू कर दिया, जिसमें सीसीटीवी हाथ लगता है। पुलिस फौरन उस ट्रेन जहां से गुजरी थी, जिस प्लेटफॉर्म से गुजरी थी, उसका सीसीटीवी खंगालने में जुट जाती है, जिसमें आखिरकार पुलिस को एक शख्स उसमें दिखता है और जिसकी पहचान उस महिला ने भी की थी, जिसने बताया कि हाँ ये वही शख्स है, यानी हेमराज, जो चलती ट्रेन में उस महिला के साथ अपनी हवस मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला लगातार उसे मना कर रही थी, जिसके बाद वो सुनता नहीं है और आखिरकार वो चलती ट्रेन से महिला को धकेल देता है नीचे, जिसके बाद महिला के आपको बता दें कि हाथ पैर टूट चुके हैं, इसके साथ ही उसके सिर पे गंभीर रूप से चोटें आई हैं। गनीमत ये रही कि माँ सुरक्षित है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे आपको बता दें कि इसके पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, वो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से थी। वहां पर भी कुछ ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर 52 साल की महिला को प्लेटफॉर्म से खींचकर एक कुली ट्रेन के अंदर ले गया था और ट्रेन के अंदर ही उसने गार्ड का जो रूम होता है, जो कंपार्टमेंट होता है, वहां ले जाकर उस महिला के साथ दरिंदगी की थी। और वो भी उस वक्त जब महिला का दामाद उसके साथ था। रात तकरीबन 1:40 की ये वारदात थी, जिसमें सीसीटीवी में साफ वो दिखाई दे रहा था कि कैसे वो उस महिला को वहां से घसीटता है, ले जाता है और फायदा उठाता है खाली ट्रेन का, जहां पर वो खुद उस महिला के साथ दरिंदगी करता है। हालांकि इस मामले में भी पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी वो सलाखों के पीछे है। दूसरी ओर महिला की बात करें तो महिला के साथ वारदात हुई, उसके बाद वो आके फौरन अपनी आपबीती सुनाती अपने दामाद को और मामला दर्ज किया जाता है आरपीएफ और पुलिस थाने में मामला दर्ज किया जाता है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और आरोपी को गिरफ्तार भी करती है।